आपको क्या लगता है रास्ते में मुश्किलें क्यों आती हैं, या उसी रास्ते पर क्यों आती हैं जिस रास्ते पर आप चल रहे होते हो? मेरा रास्ते से मतलब उस रास्ते से नहीं है जो रास्ता आपको किसी जगह पर ले जाता हो। और अगर आप उस रास्ते के बारे में समझ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि उस रास्ते में भी मुश्किलें आती हैं। जैसे अगर आप बाइक या कार से किसी जगह पर जाना चाहते हो तो वहाँ पर भी संभावना है कि आपके बाइक या कार का टायर पंचर हो जाए या दूसरी कोई खराबी हो जाए। तो मुश्किलें तो वहाँ पर भी हैं, लेकिन मैं उस रास्ते की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस रास्ते की जो रास्ता आपको आपकी मंजिल तक लेके जाता है। इस रास्ते में एक नहीं हजारों मुश्किलें आएंगी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए आपको रुकना नहीं है। अगर आप थक जाओ तो कुछ देर आराम कर लेना, लेकिन किसी भी हाल में रुकना नहीं है। अब मैं आपको मंजिल को पाने वाले रास्ते में आने वाली मुश्किलों से लड़ने के लिए 7 ऐसे नियम या तरीके बता रहा हूँ जो आपको आपके रास्ते में आने वाली मुश्किलों से लड़ने की ताकत भी देंगे और आपको आपकी मंजिल तक भी लेके जाएंगे। पहला है, अपने आप पर विश्वास रखें। आपको खुद पर इतना भरोसा होना चाहिए कि अगर कोई नहीं भी है आपके साथ में, आपके पास में, तो भी आपका आत्मविश्वास कम ना हो। आपको ऐसा लगना चाहिए उस वक्त कि कोई नहीं है मेरे साथ में, कोई बात नहीं, मैं अकेला काफी हूँ, मैं कर लूँगा। इतना भरोसा होना चाहिए आपको खुद पर। दूसरा है, सकारात्मक विचार रखें। आपके विचारों में इतनी पॉजिटिविटी और इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हो वो उसमें नजर आने लगे। और जब आपके विचार ही इतने अच्छे बन जाएंगे तो आप जो भी काम कर रहे होंगे वो अपने आप अच्छा और सही होने लगेगा। तीसरा है, अपनी कमजोरियों को दूर करने पर ध्यान दें। आपका ध्यान खुद पर इतना होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे में ये खूबियां हैं और ये कमजोरियां हैं। और जब आप खुद को इस तरह देखने लग जाएंगे तो आप अपनी कमजोरियों को दूर करने पर भी काम करने लग जाएंगे। और अगर आप ऐसा करने में समर्थ रहे तो समझ लेना कि आपने अपने रास्ते का एक और कांटा निकाल दिया है। चौथा है, लगातार प्रयास करते रहें। आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात ते सील पर परत निशान। इसका मतलब है बार बार प्रयास करने से सील यानी पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा? भाई होगा, बस आपको लगातार बार सही दिशा में प्रयास करना है। पांचवा है, अपने मन को एकाग्र रखें। आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर इस तरह होना चाहिए कि वो आपको भटकने का मौका ही न दे, या आपका लक्ष्य ही इतना बड़ा होना चाहिए कि वो आपको भटकने का, आराम करने का, रुकने का, बहाने बनाने का मौका ही न दे। लेकिन फिर भी अगर आपका ध्यान भटके, जैसे सोशल मीडिया से, लोगों से, या किसी रिलेशनशिप से, या किसी दूसरी वजह से भी, तो भी आपको इसे भटकने नहीं देना है, क्योंकि आपको वो करके दिखाना है जो आपने करने की ठाना है। इसलिए अपने माइंड को, अपनी बॉडी को और अपने मन को अपने कंट्रोल में रखें और अपने मन को मुश्किलों के ऊपर नहीं बल्कि उनके समाधान निकालने पर एकाग्र रखें। छठा है, हर छोटी उपलब्धि का जश्न मनाएं। आपको इस रास्ते में जीत का कम, हार का ज्यादा सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको इस रास्ते में मिलने वाली हर छोटी से छोटी जीत का जश्न मनाना है ताकि आप हर हार से सीखकर अपनी मंजिल तक पहुंच सके। इसलिए हर छोटी उपलब्धि का जश्न मनाइए। सातवां है, हार ना माने। सफलता का मतलब है सही दिशा में कार्य करना। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप जितना प्रयास कर रहे हैं आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको अपने काम करने के तरीके को बदलना है, न कि अपने लक्ष्य को। आपने सुना होगा, सफल लोग कुछ अलग नहीं करते, बस वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। इसलिए आपको अपने लक्ष्य को बदलने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है अपने काम करने के तरीके को बदलने की। तो प्रयास करते रहिए, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए, बस आप हार मत मानिए। अब मैं इन 7 तरीकों को एक साथ आपको बता देता हूँ ताकि आपको फिर से ये सब याद हो जाए। पहला है, अपने आप पर विश्वास रखें। दूसरा है, सकारात्मक विचार रखें। तीसरा, अपनी कमजोरियों को दूर करने पर ध्यान दें। चौथा, लगातार प्रयास करते रहें। पांचवा, अपने मन को एकाग्र रखें। छठा, हर छोटी उपलब्धि का जश्न मनाएं। और सातवां है, हार ना माने। तो इन तरीकों को आप अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए और चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।